नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, फ्लॉलेस ब्यूटी यानी कि बेदाग खूबसूरती किसकी चाह नहीं होती, और इसी चाह में हम क्या क्या नहीं कर गुजरते। दादी के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, फेशियल्स करवाते हैं, खूबसूरती बढ़ाने के कई सारे नुस्खे तैयार करते हैं, मगर टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो 100% गारंटी देता है फ्लॉलेस ब्यूटी की। आखिर वो तरीका क्या है, यही जानेंगे ब्यूटी मंत्रा के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज ब्यूटी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं केमिकल पील्स के बारे में। तो आखिर ये केमिकल पील्स हैं क्या, और ये किस तरह से हमें देते हैं फ्लॉलेस ब्यूटी? क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारी ब्यूटी के लिए बेनिफिशियल? आइए इसी के बारे में जानकारी लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संध्या। वेलकम डॉक्टर। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनीता मोरे। लेट्स वेलकम हर। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। वेलकम डॉक्टर्स, वेलकम टू द शो। डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि फ्लॉलेस ब्यूटी सबकी चाह होती है, सबकी एक अंदरूनी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि उसकी जो स्किन है वो हमेशा फ्लॉलेस हो, बेदाग हो। तो इसके लिए केमिकल पील्स किस तरह से काम करते हैं? केमिकल्स पील्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिक पील्स। तो ग्लाइकोलिक पील्स वेरियस स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहते हैं, 20% रहता है, 35% रहता है, 70% है। Then you have TCA peels. TCA peels also they come in 20%, 35% and 75%. फिर advanced peel रहते हैं, phenol peels, croton peels. तो basically all the peels they act on few layers of the skin. Are they safe? My straightforward count. Yeah, they are very, very safe if done by a trained professional because it involves a lot of scientific information in that. These require medical supervision only. They cannot be done at a beauty parlor. They cannot be done by non-medical professionals. That is an absolute because side effects or complications can arise if you cannot monitor the depth. Okay, ये आपका से था। आई थिंक डॉक्टर संध्या, आप एक ब्यूटिशियन हैं और साथ ही साथ आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप पील्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं इनकी राय से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये कोई भी मीन्स कर नहीं सकता है। इसके लिए उतना क्वालिफिकेशंस चाहिए। जैसे ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं, उनको एक्चुअल बहुत सारे जो पार्लर्स हैं उनको मालूम ही नहीं है पील का मतलब क्या है। ये अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक पील है वो शुगर केन का एक्सट्रैक्ट है, लैक्टिक पील है वो कर्ड एक्सट्रैक्ट है। तो ये सब चीज़ें जो होती है कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और जब भी आप अप्लाई करते हो तो बर्निंग मीन्स चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए उनका स्ट्रेंथ जानना, क्लाइंट्स की स्किन की टेक्सचर को जान लेना, या उनके पूरे अकॉर्डिंग जैसे उनके रूटीन्स रहते हैं कि वो आउटडोर्स कितना करते हैं या इंडोर कितने रहते हैं, तो ये सारे कंसल्टेशंस करके डीप में जाके ही इस ट्रीटमेंट को, और इसमें सबसे पहला होता है पैच टेस्ट। आर दे सेफ? दोस्तों, यही सवाल हमने आपसे भी पूछा, मगर आप सबको जान के अचरज होगा कि 80% लोगों ने कहा कि केमिकल पील्स आर नॉट सेफ, और सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि केमिकल पील सेफ है। आखिर क्या माजरा है? यही सवाल हमारी करस्पॉन्डेंट जो इस समय पब्लिक में है, जनता जनार्दन में है, वो भी कर रही हैं हमारी पब्लिक से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नहीं, मैंने कुछ केमिकल पीलिंग के बारे में सुना नहीं है। Yes, I have heard about chemical peeling. केमिकल पीलिंग एक तरह का केमिकल होता है जो स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। केमिकल पीलिंग इज़ बेसिकली जब स्कार्स आते हैं तब केमिकल से स्किन निकाल कर नई स्किन। Chemical peeling is one of the skin treatments that are offered nowadays, and it's a very mild treatment which is used to treat the skin. I just don't know why people do chemical peeling, and I don't really feel the need of doing it. It's not really required. Very, very recommended. It's not necessary. Only if you are suffering from a skin problem, you have to go for chemical peeling. Maybe something natural would be better for them, and it won't damage their skin at least. मुझे पता नहीं सेफ है कि नहीं। I have no clue. मुझे लगता है कि ये यूज़ करना कुछ फ़ायदे वाला नहीं है। It's fine. We can use it. We can try out this. मैं कभी ये यूज़ नहीं किया। Chemical peeling, there might just be chance of skin damage. 70% of the times it is very, very mild. In 30% of the cases, it can cause a side effect. लोगों को करना चाहिए if they feel it's safe. I don't know. Maybe you get natural skin creams like which do take away marks, and also that's a better option. It is mostly recommended nowadays to treat the skin, primarily starting with the cleanup and then removing dead skins.
बट आज की डेट में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं कहूँगी कि हर दूसरा डॉक्टर और हर दूसरी ब्यूटिशियन केमिकल पील्स कर रही हैं और उसके कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट्स पेशेंट्स को देखने को मिल रहे हैं। तो शायद एक यही कारण है जिसकी वजह से 80% ऑफ आवर व्यूअर्स आर स्कैर्ड अबाउट केमिकल पील्स। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर किसी व्यक्ति ने मीन्स हु इज सपोज टू बी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल और हु इज नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड और हैज नॉलेज tries to do a chemical peel, he first of all he should have an understanding of the anatomy of the skin. Secondly कि ये कैसा peel act करता है, इनकम्प्लीट नॉलेज से तो उनको कब पील्स न्यूट्रलाइज करना वो समझ में नहीं आएगा और डेप्थ बढ़ता जाएगा, फिर वो साइड इफेक्ट जो आते हैं और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट इज बर्न्स. So instead of beneficial effects of the peel, the patient will have burns. Yeah. आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी पील करते हैं तो बहुत मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो पील करते हैं उसके बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आफ्टर प्रिकॉशंस वो नहीं लेते. जैसे कि हम लोग पील यानी कि केमिकल होता है, तो कोई भी केमिकल जब स्किन में अप्लाई होता है तो उसका न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये न्यूट्रलाइज और मेंटेनेंस जो 3 डेज़ के बाद स्पेशली जब पील करते हैं तो आफ्टर 3 डेज़ पेशेंट को बुला के उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. तो ये न्यूट्रलाइजेशन कोई नहीं करता है, सिर्फ पील करते हैं और भेज देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप ये SPF लगाओ, ये करो, वो करो. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप पील करते हो तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है. आई हैव अ पॉइंट टू मेक एज फार एज मेडिकल प्रैक्टिस और व्हाट हैव बीन टॉट इन अ करिकुलम. जब हम पील करते हैं, द एंड पॉइंट ऑफ द पील, दैट इज द टाइम यू डू न्यूट्रलाइजेशन. नो पेशेंट इज कॉल्ड बिकॉज इफेक्ट, सी दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पील. The concept of peel is either time dependent. तो time dependent अगर आप 3 दिन के बाद न्यूट्रलाइज करने को बुलाएंगे तो it is not adequate. नहीं. हाँ, ऐसे नहीं. न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, हम जब पील करते हैं तभी वो न्यूट्रलाइजेशन होता ही है, होता है. लेकिन आफ्टर 3 डेज जैसे कि वो सन में जाते हैं या फिर ना कभी कभी किचन्स के जो लाइट्स भी होते हैं, बर्निंग जो होते हैं, उससे भी कभी कभी ये इफेक्ट्स आता है कि पेशेंट को थोड़ा बर्निंग सेंसेशन है या फिर थोड़ा पिगमेंटेशंस जैसे. तो वो क्या करते हैं उस चीज़ को, मतलब फर्स्ट टाइम किया है तो उनको भी पता नहीं है कि कैसे प्रिकॉशंस क्या है. तो 3 डेज़ के बाद हम जब बुलाते हैं तो उनका फिर से वो स्किन टेस्ट करते हैं कि स्किन के अंदर वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है या उसके साइड इफेक्ट्स किस तरीके से हुए, तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज. थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप बताइए. See, in a medical training, I'm a plastic surgeon, so in our training or a dermatologist training or whatever the standard companies who are coming with the peels, these are medical products. We have never been taught that after 3 days you have to come for neutralization. The procedure is patient comes, a glycolic peel is applied to the patient. वो टाइम जितना हो गया 20% है तो we generally keep for 5 minutes. तो 5 minutes के फिर you can see whatever the changes, you know, you get small crusty thing. तो वो end point of peel है, वो हो गया. तो उसके साथ the Neostrata, if it's a company, they provide a neutralizing spray that has to be applied immediately. They provide a post peel pack. Okay. So this takes away the more means the intense concentration. Yeah, so that pack is applied. Then what is the advice followed? And this is not my advice, this is international standards laid down for the plastic surgeons, for the dermatologists who were initially trained, actually because they are considered to be expert in this. मैं भी सेम यही बोलती हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इंडिया में ये प्रैक्टिस अभी भी नहीं है. इंडिया में क्या करते हैं, और सबसे पहले इंटरनेशनल बेस पे जाएंगे तो कोई भी पील ये हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट होता है. इसमें पेशेंट को हम कभी भी या मीन्स जैसे कि इसका भी टाइमिंग होता है कि आपको मॉर्निंग टाइम में ही पील करना है या आफ्टरनून में नहीं, क्योंकि ये पील करके आप थोड़ा भी सन से एक्सपोजर होते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो हम लोग ये जो इंटरनेशनल बेस पे ही मैं बोल रही हूँ कि 3 डेज़ का क्यों बोलते हैं कि 3 डेज़ में स्किन में 48 आवर्स होते हैं जिसमें स्किन वापस से रिएक्ट करती है. तो इसके लिए 3 डेज का न्यूट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. डॉक्टर सुनीता बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है इस पॉइंट पे. इट इज नॉट बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड वेरेवर इट इज. I have attended many conferences, not just national, international conferences, and I know the who's who of the dermatology as well as plastic surgery. I think ये जो डिस्कशन है हम कंटिन्यू रख सकते हैं और आई थिंक ये चर्चा चलती रहेगी क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. बट हम बात कर रहे हैं केमिकल पील्स के बारे में. केमिकल पील एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एसिड सॉल्यूशन की मदद से त्वचा की ऊपरी सतह उतार दी जाती है जो डेड और डैमेज हो चुकी है, जिसके बदले में आपको मिलती है स्मूथ स्किन विद फाइन टेक्सचर. केमिकल पील्स 3 प्रकार के होते हैं.
पहला, लाइट केमिकल पील, जिससे एक्ने स्कार्स और स्किन टेक्सचर रिमूव होता है। मीडियम केमिकल पील से एक्ने स्कार्स के साथ ही रिंकल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। डीप केमिकल पीलिंग से सन डैमेज स्किन को राहत मिलती है। गहरे रिंकल्स और प्री कैंसरस ग्रोथ को भी निकाला जा सकता है। डॉक्टर्स, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आप दोनों बात कर रहे थे केमिकल पील और उसे किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। अब मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं ऑफ अ पेशेंट हु हैज सफर्ड ड्यू टू पील्स। उसकी जो स्किन है वो बुरी तरह से बर्न हो गई है एंड दे हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज। वो उसको वो स्कार के लिए गई थी एंड शी सफर्ड फ्रॉम मोर स्कार्स बिकॉज ऑफ पीलिंग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज हैव अ लुक। दिस इज ओनली वन। क्या See, it is very difficult to comment based on somebody else's observation without seeing the picture, because it's not right. Means if I say no, it is because of the peel or something, it is not. When pictures are very self-informative, so if you could have shown, it could have, because whatever looks like from this photograph, at least this present moment of, it's a high strength peel. It is usually it must be a phenolic peel of higher strength, or it must be some other peel, TCAO, which is of higher concentration. And these are deep peels. The indication उनका अलग रहता है for if the patient is having gross signs of sun damage, of aging, for deep scars. When see nowadays nobody goes for such deep concentration peels because Fraxel and all is available. The lasers are available. But these are one of the anti-aging options. जहाँ पर इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो फेनोलिक पील है उसका इंडिकेशन अलग है एंड वी हैव टॉक अबाउट लॉट ऑफ पील्स। आपने ग्लाइकोलिक के बारे में बात की, लैक्टिक एसिड के बारे में बात की, तो आखिर कौन से पील का क्या इंडिकेशन होता है? Generally, as a broad base, सब peels के लिए common indication रहता है for anti-aging, for to remove the sun damage, to remove acne scars, and there are certain specific peel like salicylic acid जो acne, जो pimples आते हैं उनके लिए. But this is broad based. This is not for every individual. So it is always important that the patient or client go to a dermatologist. He will evaluate. That is why qualified personals are always important. वो उनके स्किन को देखेंगे क्योंकि एक्ने स्कार्स और फ्रेश एक्ने हैं तो सिर्फ आप स्कार्स को वो केमिकल पील से ट्रीट करने से कोई फायदा नहीं ना। द एक्यूट इरप्शंस हैव टू बी ट्रीटेड फर्स्ट। तो वो होने के बाद केमिकल पील्स कर सकते हैं। और आजकल सी साइंस हैज एडवांस, सो नाउ इनिशियली केमिकल पील्स वर यूज फॉर एक्ने स्कार, पर आजकल फ्रैक्सल लेजर्स है, other resurfacing lasers are available which will give you more better effect, or you can use in combination. So it is very important for the patient to go to a dermatologist clinic, and if advanced peels are required, see TCA, phenolic peels are generally done by plastic surgeons. Correct. Because they require some all sort of anesthesia in the operation theatre. So the gist of the story is the patient cannot decide, the beautician cannot decide. It is to be decided by a qualified medical professional who has adequate training and who knows the skin. आई थिंक सबसे ज़्यादा क्लियर एंड लाउड मैसेज जो आपके लिए जाता है वो ये कि प्लीज़ डिसाइड कि आपका जो टेक्नीशियन है या जो आपका एक्सपर्ट है वो कौन है और आपको किस चीज़ की ट्रीटमेंट किससे लेनी है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक संध्या जी आप भी मुझसे एग्री करेंगे। क्योंकि ये देखिए 7 डेज़ का पिक्चर है, ठीक है। 7 डेज़ के बाद पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाके बता दे कि उनके फेस इस तरीके से हुए, तो इसके लिए ये 3 डेज़ का जो रहता है उसमें हम एग्जामिन करते हैं। My take is very important. These are phenolic peels, croton peels. All these peels are advanced peel. No, all these. आज उन्होंने इशू किया है ना कि उनके फेस में स्कार आया है, ये आया है, वो इशू। आज हम डॉक्टर्स के तहत बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि 3 डेज़ का क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसके पहले क्या क्या इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आई थिंक आप दोनों इस पॉइंट पे तो एग्री नहीं होंगे। हमारे पास में एक पेशेंट है, आई जस्ट स्टॉप ओवर हियर, आई एम सो सॉरी। हमारे पास इस समय एक पेशेंट है जो हमसे एक सवाल पूछना चाहता है, तो प्लीज हैव अ लुक। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं सुनील झांसी से बोल रहा हूँ। मेरे घर में केरल टीवी बहुत देखा जाता है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी सब लोग देखती हैं। स्पेशली ब्यूटी मंत्रा की तो मेरी माँ और मेरी बहन बड़ी शौकीन है, बहुत देखती है। और आपका एक प्रोमो देखा मैंने इसी दौरान, इसी सिलसिले में। प्रोमो में एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या केमिकल पीलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आप क्या जानते हैं केमिकल पीलिंग के बारे में? तो यहीं से मेरा सवाल भी शुरू होता है कि क्या केमिकल पीलिंग मुझे करवानी चाहिए? मेरे दोस्त कहते हैं कि आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आप माइक्रोडर्मा करवा लीजिए, आप तमाम चीज़ें बोलते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा वो लगा केमिकल पीलिंग के बारे में। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या केमिकल पीलिंग मेरे जैसे इंसान के लिए सही है, इट इज़ गुड और बैड।
डॉक्टर संध्या, आपने सुना कि जो सुनील जी हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि उनके चेहरे पे कई ज़्यादा पिगमेंटेशन मार्क्स हैं। यू कैन सी नेचुरली उनके चीक्स के ऊपर ज़्यादा पिगमेंटेशन मार्क है, तो उन्हें क्या केमिकल पील करवाना चाहिए? आपका क्या टेक है? देखिए, अगर उनको अभी एक तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने उनको स्क्रीन में देखा हुआ है, तो इसके पहले सबसे पहले उनका पैच टेस्ट होगा, या कितना स्ट्रेंथ वो झेल सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं। जैसे कि पिंपल्स होते हैं, तो पिंपल्स होते हैं तो हम लोग सबसे एक्टिव पिंपल रहेंगे तो हम लोग ग्लाइकोलिक पील करने के लिए बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिक पील में भी कैसे रहता है, सबके पूरे चेहरे पे पिंपल्स आते नहीं हैं, चिक एरिया होता है, फॉरहेड होता है, या फिर चिन एरिया होता है। तो सबसे पहले उनको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं कि उनका ESR लेवल, मीन्स ESR लेवल तो हाई नहीं है, या फिर हेमोग्लोबिन कम नहीं है, या फिर उनका जो स्ट्रेंथ, मतलब एक सेफर साइड ब्लड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है इम्यूनिटी जानने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग कोई किसी भी तरीका पी, जैसे कि 20% हमने किया है, 1% को उसका ज़रा भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंसिटिव स्किन होती है तो 20% भी रिएक्ट करता है। आपका क्या टेक है डॉक्टर? My take always is the patient cannot decide whether I want to do a peel or not. He should go to a qualified dermatologist. Let the dermatologist examine the skin. Then there are equipments available for analysis of the skin. After the skin analyzing, you know whether the pigmentation is very superficial. Then they can go ahead with glycolic peels or whatever the peel of choice. Otherwise, some other treatments are required. So the treatment has to be per patient, not because this peel is available, I'll do this peel. That's not right. आपने जो क्लियर कट लाउड मैसेज जो दिया है हमारे व्यूअर्स को कि एक प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल से ही आप पील्स कराएं, क्योंकि वो आपके स्किन के लिए हेल्दी होगा, आपको उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ये बात भी वो जरूर ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।